Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण कुमार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीए नेट सेट पॉलिटिकल साइंस, और साथ ही जो विद्यार्थी CUET एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है एक सीरीज़ आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका एक अन्य लेक्चर नंबर जो है जो है आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए जानते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, तो इन प्रश्नों से आपको मदद मिल जाएगी यदि आप इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। तो प्रश्न नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ इट्स ऑपरेशन विदाउट अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। तो कहा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत जब भारत के राष्ट्रपति जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल को लगा देते हैं, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना यह कितने महीने तक जो है यह ऑपरेशन में रहती है या कब तक यह इफेक्ट में रहती है। तो विदाउट जो है पार्लियामेंट अप्रूवल ये जो है 2 मंथ तक के लिए जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ऑपरेशन में रहती है, ये आपने याद रखना है। 3 प्रकार की हमारे पास जो है राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर है, जिसमें आर्टिकल 352 है, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से जो है पुकारते हैं। 356 में जो है संवैधानिक मशीनरी के फेल उत्पन्न पर हुआ संकट है, जिसको हम जो है पॉपुलर टर्म में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं। और 360 में हमारे पास जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, ये आपने याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एग्रीज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिबिट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किस विद्वान ने माना कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोनों एक प्रकार की ही विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, उर्विक का ऐसा मानना है कि जो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्रकार की ही क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हु डिस्क्राइब द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एज फर्स्ट अमंग इक्वल। तो जिस विद्वान ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट अमंग इक्वल जो है कहकर डिस्क्राइब किया है, वो विद्वान है लॉर्ड मॉडले। लॉर्ड मॉडले ने जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट अमंग इक्वल जो है कहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर JS मिल द सेंट्रल वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट। तो JS मिल के लिए डेमोक्रेसी का केंद्रीय जो है वर्च्यू, केंद्रीय जो गुण है वो क्या होना चाहिए था। तो 4 का जो राइट आंसर है दैट इज C, इट प्रमोट द हाईएस्ट हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज। ये जो है JS मिल के लिए डेमोक्रेसी का वर्च्यू था। ठीक है। 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म डीप स्ट्रक्चर रेफर टू द सिंथेसिस ऑफ। तो डीप स्ट्रक्चर जो रेफर टू द सिंथेसिस ऑफ, 5 का जो हमारे पास सही आंसर है वो है A। ये न्यू रियलिस्ट और जो न्यू लिबरल की जो डिबेट है उसमें जो है डीप स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, मैच लिस्ट विद 1 विद 2। कुछ आपको जो है राइटर दिए गए हैं, उनके जो है कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो 6 का जो राइट आंसर है दैट इज B, जहाँ पर हमारे पास जो है A का जो कॉन्सेप्ट है गिरिक एंड मैटलिन का कॉन्सेप्ट है रियल पर्सनैलिटी की, ये बात करते हैं। उसके बाद जो है B का कॉन्सेप्ट हेरोल्ड लास्की का जो है ये मॉरल एडुकेसी की बात करते हैं। और जो हमारे पास लियन डिग्नाइट है ये बात करते हैं सोशलिस्ट सॉलिडेरिटी की, और बेब्स बात करते हैं सोशल पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल पार्लियामेंट की। तो राइट आंसर ये रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कैरेक्टराइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एज ए कन्वर्टर। तो किस विद्वान ने पॉलिटिकल सिस्टम को एज ए कन्वर्टर डिफाइन किया है। तो 7 का जो राइट आंसर है दैट इज C, डेविड ईस्टन जो है पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच देते हैं। जो बिहेवियरल जो अप्रोच है उसकी ये एक देन है सिस्टम अप्रोच, तो उसमें वो कन्वर्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट, द UN सेक्रेटरी जनरल हु इनिशिएटेड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। ठीक है, 8 का राइट आंसर यहाँ पर B रहेगा। ये थे डेंग हेमशोल्ड जिन्होंने प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी को स्टार्ट किया था। 9 नंबर क्वेश्चन, नॉन मेंबर स्टेट्स डिसअपीयर एंड अलाइन विद द सुपर पावर N। तो 9 का जो सही आंसर है
दैट इज़ ए, टाइट बाईपोलर सिस्टम में जो नॉन मेंबर स्टेट्स है वो डिसअपियर और अलाइंस होते हैं सुपर पावर के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ पावर एलीट थ्योरी। तो पावर एलीट थ्योरी का एक्सपोनेंट कौन है, ठीक है। 10 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी जो है, सी राइट मिल्स जो है ये जो है पावर एलीट थ्योरी से संबंधित है। इसके अलावा पेरेटो है, चाहे मिचेल्स है, मॉस्का है, ये भी एलीट थ्योरी से संबंधित है, पर सी राइट मिल जो है पावर एलीट की बात करते हैं, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट एज फैंटम अल्टरनेटिव। तो जिस विद्वान ने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को एक फैंटम अल्टरनेटिव के तौर पर लिया, 12 का राइट आंसर जो है हमारे पास ए रहेगा। सार्टोरी जो है क्या मानते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को ये फैंटम अल्टरनेटिव मानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the principle of collective responsibility of the council of minister enshrined। तो जिस संविधान की अनुच्छेद में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो मिनिस्टर है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की जो है हाउस ऑफ पीपल के प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। तो 13 का जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज़ बी। आर्टिकल 75(3) में ये कहा गया है कि कलेक्टिव तौर पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जो है रिस्पॉन्सिबल होगी किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, और इंडिविजुअली वो होंगे किसके प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति जो है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया एनेक्टेड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बिफोर पासिंग इट बाय द सेंटर। तो सेंटर में पास होने से पहले एक ऐसा राज्य जिसने जो है आरटीआई को पहले ही सेंटर में पास होने से इम्प्लीमेंट किया था, तो वो राज्य है तमिलनाडु। ये ऐसा राज्य था जिसने सेंटर में जो है पास होने से पहले ही इस बिल को पास कर लिया था राज्य में। Which of the following institution of USA has been termed at continuous constitution convention। ठीक है, तो USA के जो इंस्टीट्यूशन है जिन्हें कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन कहकर पुकारा गया है, 15 का जो सही आंसर है दैट इज सी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को जो है कॉन्टिन्यूस कन्वेंशन कहा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ एनालाइज्ड लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जिस विद्वान ने लीडरशिप को इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स जो है क्या किया गया है, एनालाइज किया है, वो है हमारे पास से एम्फी फॉलेट जो है लीडरशिप को जो है सर्कुलर रिस्पॉन्स के संदर्भ में बात करते हैं। ये है हमारे पास एम्फी फॉलेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है